शुद्ध सात्विक आहार बच्चे खाते थे, गोपाल प्यारे मांगे तो माखन रोटी, तो माखन रोटी खाते थे, दूध घी खाते थे। तो बच्चे जानते हो क्या, तो वे रबड़ के प्लास्टिक की गुड्डी गुड़ियों से नहीं खेलते थे। तो कहते थे भैया मैं तो ये हाथी लो बेटा, ये हाथी है, इससे नहीं खेलेंगे। अच्छा ये लो घुनघुना लो बजाओ, नहीं इससे नहीं खेलेंगे। कन्हैया कहते थे कि मैया मैं तो क्या लेंगे, चंद्र खिलौना ले हो, मैं इसके साथ खेलूंगा, रबड़ के गुड्डे गुड़ियों से नहीं खेलूंगा। हमारे घर में जब बच्चों को सही पोषण मिलता था, शुद्ध सात्विक आहार दिया जाता था, उनको निर्भयता के संस्कार दिए जाते थे, तो बालक ये प्लास्टिक के रबड़ के गुड्डे गुड़ियों से नहीं खेलते थे, वो जिंदा खिलौनों से खेलने की क्षमता अपने भीतर रखते थे। और तब जाकर के शकुंतला का बेटा भरत रबड़ के बच्चे से नहीं खेलता था। उस समय रबड़ का पुतला याद हो, बच्चे कैसे खेलेंगे। शकुंतला का बेटा भरत खेलता था शेरनी के बच्चे से, शेरनी के बच्चे से खेलता था। शकुंतला की सखिया कहती भरत छोड़ दे इस बच्चे को, नहीं तो शेरनी तुझे काट खाएगी। भरत कहता था मैं इसके सारे दांत गिन लूंगा तब छोड़ूंगा, ये काट कर खाएगी। तब ये क्षमता बच्चों में हुआ करती थी। मैं निवेदन करूंगा आपसे मेरे भाइयों बहनों, आप अपने बच्चों को शुद्ध सात्विक अन्न भी खिलाइए, क्योंकि अन्न सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, अन्न से हमारे 3 शरीर पोषित होते हैं। अब तो विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है, हमारे आपके एक ही शरीर नहीं है, 3 शरीर है। ये जानते हो कौन शरीर, एक है जो दिखाई पड़ रहा है शरीर, जिसको अध्यात्म की भाषा में स्थूल शरीर कहा जाता है, विज्ञान की भाषा में जिसको फिजिकल बॉडी बोलते हैं। इसके भीतर भी एक शरीर है जिसको अध्यात्म की भाषा में सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, और विज्ञान की भाषा में जिसको मेंटल बॉडी बोलते हैं। उसके भीतर भी एक शरीर है जिसको अध्यात्म की भाषा में कारण शरीर कहा जाता है, और विज्ञान की भाषा में जिसको बॉडीलेस बॉडी बोलते हैं। ये 3 शरीर हैं, और जो हम अन्न खाते हैं उसके भी 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा उसका जो हमारे शरीर को पोषण देता है, हमारे भीतर रक्त का निर्माण करता है। दूसरा हिस्सा अन्न का हमारे विचारों को जन्म देता है, और तीसरा हिस्सा अन्न का हमारी भावनाओं को भी पोषित करता है। तीनों शरीरों को पोषण मिलता है, और यदि अन्न बिगड़ा तो मन भी बिगड़ेगा, विचार भी बिगड़ेंगे। अन्न बिगड़ा तो हृदय भावनाएं भी दूषित होंगी। इसलिए अन्न की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, किसी को कभी गलत आहार मत देना चाहिए। अन्न पर असल संस्कार बताता है। और दूसरा निवेदन हम ये करना चाहेंगे, आप अपने बच्चों को निर्भयता के संस्कार दीजिए, डरपोक मत बनाइए बच्चों को, निर्भयता के संस्कार दीजिए। वो भरत शेर के बच्चे से तब खेलने की सामर्थ्य अपने भीतर रखता है जब उसको उसकी माँ ने निर्भयता के संस्कार दिए थे। आजकल हमारे यहाँ होता क्या है, छोटे छोटे बच्चे को अगर बच्चा ज्यादा रोने लगे तो माँ जानते हो क्या कहती है, माँ कहती है चुप 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 चुप, अबे बिल्लियाँ काट खाई। अब बच्चे को तुम बिल्ली से डरा रही हो, जिस बच्चे को तुम बचपन में चूहिया से डरा रही हो, मूस मुसलिश डरावत चलने लड़का करना नहीं पर, छोटा छोटे से बूझी से नान नान जानवर रखे जूजू, आप जब लड़का बेचारे छक्के छूट गई भाई दादा। अब छोटा बच्चा जिसको तुम अभी से भयग्रस्त बना रही हो, कीड़े मकोड़े से, चूटा चूटी से, बिल्ली से, चूहे से डरा रही हो, अब जरा बताइए वो बच्चा शेरनी के बच्चे के दांत गिरने की हिम्मत अपने भीतर पैदा करेगा? नहीं पैदा करेगा ना। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को गुंडा बनाइए, लोफड़ बनाइए, लफंगा बनाइए, झगड़ालू बनाइए, ये तो हम नहीं कहते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि आप अपने बच्चे को डरपोक तो कतई मत बनाइए, उसको निर्भयता के संस्कार दीजिए, खेलन को मांगे जो भैया, ऐसे संस्कार हमारे यहाँ बच्चों के भीतर होने चाहिए। तब आपके बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे और अपने जीवन को भी ठीक ढंग से विकसित कर पाएंगे। इसलिए डरपोक होने का संस्कार बच्चों को मत दीजिए, ये निवेदन करते हैं। कन्हैया अपनी बाल लीलाओं से सारे के सारे ब्रजवासियों को मोहित करते हैं, उनके चित्त को प्रभावित करते हैं, उनके मन का हरण कर लेते हैं। बड़ी सुंदर लीलाएं हैं। श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की जो भी लीलाएं हैं
बड़ी सुंदर है, बड़ी मनोहारी है। एक लीला आती है भगवान श्री कृष्ण के जीवन की, और वो लीला है नटखट कृष्ण। हमेशा उनकी लीलाएं अलौकिक होती हैं। दरवाजे से बाहर निकलते हैं, दरवाजे पर गाय बंधी, उसका बछड़ा बंधा हुआ है, किसी के भी दरवाजे के पास चले जाते हैं। दूध दुहने का वक्त हो, उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले बछड़ा खोल देते हैं। वो बछड़ा सारा दूध पी जाता है। बेचारी ग्वालिनी जब दुहनी लेकर के आती है दुहने के लिए, तब देखती है वहां गाय के थन सूखे हैं, वो बछड़ा घूम रहा है। ये किसने किया? धीरे धीरे पता चलता है कि ये तो कन्हैया कर गया, यशोदानंदन कर गया। ग्वालिनी आती है, ये आपका बच्चा बड़ा नटखट है, बताइए वो बछड़ा पहले ही छोड़ दिया, इसको उपद्रव के अलावा और कुछ नहीं सोचता। तो जो नटखट नंद नंदन है, उनकी लीलाएं बड़ी सुंदर है, बड़ी मनोहारी है। मेरे भाइयों बहनों, एक बड़ी सुंदर लीला आती है भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की, और वो लीला ये आती है, श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं, ये राजा एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ताशो निर्मन्मथ स्वयं दधि। एक बार की बात है, दासी किसी दूसरी कार्य में लगी हुई थी, तो यशोदा मैया स्वयं दही मथ रही थी। दही भी मथी जाती थी, भगवान का गुणगान भी करती जाती थी। वो दही मथ रही थी, नटखट कन्हैया घूमते टहलते हुए ढुलकते हुए आए और मैया का आंचल पकड़कर खड़े हो गए और कहा, मैया हमें भूख लगी है, हम दूध पिएंगे, दूध पिएंगे। यशोदा मैया ने कहा ठीक है। वो मथानी वही रोक दी, कन्हैया को गोदी में लेकर के बैठ गए, दूध पिलाने लगी अपना। कन्हैया दूध पी रहे थे, तब तक यशोदा मैया का ध्यान गया कि जो कढ़ाई में दूध हमने रखा था उबलने के लिए, अरे वो दूध उबाल मार रहा है, कढ़ाई से बाहर गिर रहा है। जैसे यशोदा मैया की नजर पड़ी उधर, फट से कन्हैया को नीचे उतार दिया और दौड़ गई वहां पर पानी का छींटा मारने के लिए। पानी का छींटा मारने के लिए वहां गई, कन्हैया को गुस्सा आ गया। वो कढ़ाई का दूध इतना इनको प्यारा हो गया कि इन्होंने मुझे अपनी गोदी से उतार दिया। और कन्हैया ने और न देखा ताव, वो जो मथानी थी मिट्टी की मटकी में पड़ी हुई, वो मथानी उठा करके उसी मटकी में दे मारी, तो मटकी फूट गई। अब वो दूध दही आंगन में बह चला। यशोदा मैया ने उधर पानी का छींटा मारा, इधर देखा, हे भगवान, ये बालक तो इतना दुष्ट है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जब देखो तब कोई ना कोई काम बिगाड़ता ही है, इससे कुछ बनता नहीं है। यशोदा मैया ने कहा, ये कभी काम कोई शांति से नहीं करने देता, आज तो तेरी खैर लूंगी। कन्हैया को पकड़ा और कहा, इसको बांध दूंगी तब कोई काम होगा। तो कन्हैया को बांधने चली, किसमें? उखल में बांधने चली। उखल में बांधने चली कन्हैया को। मेरे भाइयों बहनों, जब उखल में बांधने चलती हैं, आप सब लोग इस कथा को जानते होंगे, कई बार सुना होगा। यशोदा मैया जब उखल में बांधने चलती हैं तो रस्सी लेकर के आती हैं। तद दाम बद्धि मानस श्वार भक्तस्य कृतागसा, रस्सी लेकर के आती, लपेटती, बांधती हैं कन्हैया को बांधने के लिए, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। ये 2 अंगुल, पहली बात तो उखल में क्यों बांधने चली? भगवान श्री कृष्ण के माखन चोरी की जो कथा आती है उसमें कहते हैं कि कन्हैया जब छीका नहीं पाते थे तो उखल रख लेते थे, उसके ऊपर चढ़कर मटकी उतारते थे। छोटे से तो उखल का सहारा लेते थे, मटकी उतार देते। तो उखल, खल माने होता है दुष्ट, खल माने दुष्ट। तो यशोदा मैया ने कहा, तू खल वो खल, दोनों को एक में बांध रही हो। उखल में यूखल, दोनों को एक में बांध रही हो। जब बांधने चली तो 2 अंगुल उस रस्सी छोटी पड़ गई। 2 अंगुलेन भूतेन संदध्यन्यच्च गोपिका, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। दासियों को बुलाया और रस्सी लाई, और रस्सी आई, फिर लपेटा, 2 अंगुल फिर छोटी पड़ गई। घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली। शुकदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा, भगवान की लीला परंपार है। वेदाशी तदपि न्यूनम
स्फेनान्यदपि संदधे तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद यदादत बंधनम। सारी रस्सियां समाप्त हो गई, लेकिन वो 2 अंगुल की कमी पूरी नहीं हुई। मित्रों, बड़ा रहस्य है। ये कथा भी हमने हो सकता है कई बार सुनी हो, लेकिन इस कथा के पीछे जो एक तथ्य जो छिपा हुआ है, जो बड़ा महत्व रखता है, वो क्या है मित्रों? मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सबको कि आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। कैसे बनेगा परमात्मा आपके पास? आपका कैसे होगा? रस्सी का अर्थ होता है साधन। रस्सी माने साधन। भगवान को अगर साधन से बांधने का प्रयास करोगे तो कभी नहीं बांध पाओगे। अगर परमात्मा साधनों से बनता होता तो आज वो टाटा बिरला के दरवाजे पर झाड़ू लगा रहा होता। कोई कहते कि मैं सोने का मुकुट भगवान को चढ़ा दूंगा तो भगवान मेरा गुलाम हो जाएगा, हीरो का हार भगवान की प्रतिमा को समर्पित कर दूंगा तो भगवान मेरा कहना मानने लगेगा। ये भ्रम है। भगवान साधनों में नहीं बनता, अरे भगवान साधना में बनता है। भगवान को साधनों से बांधना चाहोगे तो चूक जाओगे, नहीं बांध पाओगे। भगवान साधना से बनता है, भगवान समर्पण से बनता है, तुम्हारी दौड़ धूप से नहीं बनता। कबीर साहब कहते हैं साधो सहज समाधि भली, जहां सारा पुरुषार्थ चुक जाता है मेरो सब पुरुषार्थ फाक्यो। जहां आप सहज भाव में आते हैं वहां भगवान बन जाता है।